जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं आज आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुना रही हूँ। दोस्तों वैसे तो अमावस्या हर महीने पड़ती है, लेकिन सोमवती अमावस्या सर्वश्रेष्ठ होती है। ये साल में एक या कभी कभी दो पड़ जाती हैं। सोमवती अमावस्या अति श्रेष्ठ होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और दोष निवारण के लिए यह बहुत सहायक होती है। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से गंगा स्नान से भी ज़्यादा इसका महत्व होता है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, इससे गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। और इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। और जो पूजन सामग्री है वो बताने से पहले फ्रेंड जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों इसमें जो पूजन सामग्री है वो कुछ इस प्रकार है: पुष्प, फूलमाला, अक्षत, धूप, दीपक घी से तैयार कर लें, चंदन, कलश या लोटा, रोली, प्रसाद, कच्चा सूत और सिंदूर। सामग्री अर्पित करने के बाद पान का पत्ता, चूड़ी, बिंदी का पत्ता, सुपारी और पीपल की परिक्रमा 108 लगाने के लिए मूंगफली के दाने या कोई टॉफी रख लें। दोस्तों मैं कथा प्रारंभ कर रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब उसकी बेटी देती थी तो नहीं लेता था। कहता था, तू अभागिन है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे खाने को इतना अच्छा मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर कांटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी बाबा आते हैं वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेते हैं, लेकिन जब भी मैं भिक्षा देती हूँ तो कहते हैं कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी बाबा भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी ने बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है और ऊपर से तू उसे ही अभागी कहता है। जोगी बाबा बोला कि मैं तो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो उसका दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक शोभा धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो इसे ही सुहाग दे सकती है, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना ही सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों के पास गई और साथ चलकर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबन को ढूंढने। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चले, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गईं। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है। उन्होंने सांप को मार दिया और शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठा पाया तो सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से ही वे उनकी बच्चों की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों तो जिंदा है। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुँचा देंगे। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुँच गई। उसने शोभा धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी
उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के साथ बेटे बहुए थे। उनकी बहुत बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में लड़ती रहती थी, झगड़ती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़े ये सारा काम कर रही हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर रही हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उनकी सभी बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घर का काम करता है, ये तो मालूम करना पड़ेगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही हैं। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तेरे घर पर काम कर रही हैं। इस पर शोभा धोबन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर पर काम किया है तो मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर को आ गई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है तो जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक उस तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह साहूकारनी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी का आज सुहाग दे सके। शोभा धोबन ने कहा कि तुम चिंता मत करो। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आंख से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी ली और दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या का जो व्रत किया है उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो मैं करूं वो मेरी धोबी को मिले। उसके ऐसे कहते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा नहीं किया, अभी आप कैसे जा सकती हैं। शोभा धोबन ने कहा कि मैं घर को ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, पता नहीं पीछे से वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली कि भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज से मैंने अमावस्या का उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो कहकर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब घर पहुंची तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आंख से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान, आज से जो अमावस्या का फल है साहूकार की बेटी को दिया, आज मैंने जो अमावस्या का व्रत रखा है उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा कहते ही उसका पति उठ बैठ गया। इतने में एक ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दे दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया है, तुम्हारी दक्षिणा वहां से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई थी। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा करें व दान दें। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना।